अब चलते हैं अपनी सहयोगी आफसा के पास जो सुप्रीम कोर्ट से लाइव लगातार बनी हुई है, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बताएंगे। बड़ी खबर आ रही है, ज्ञानव्यापी पर सुप्रीम सुनवाई चल रही है। ज्ञानव्यापी मामले में सुनवाई टलने के आसार, दोनों पक्ष सुनवाई टालने पर सहमत। मुस्लिम पक्ष ने कहा सुनवाई आगे बढ़ा दे तो बेहतर। हिंदू पक्ष ने कहा हमारी दलील किसी और दिन सुन लीजिए। ज्ञानव्यापी मामले पे सुनवाई टलने के आसार, दोनों पक्ष सुनवाई टालने पर सहमत। और आफसा हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के बाहर से लाइव जुड़ी हुई हैं। आफसा, सुनवाई टलने के आसार नजर आ रहे हैं, दोनों पक्ष लगभग सहमत हैं। आफसा, आपका फोन म्यूट है, उसे अनम्यूट कर दें। जी बिल्कुल, हम आपको बता देते हैं कि देखिए जिस तरह से 3 बजे से लगातार 4 बज चुके हैं और 4 बजे तक ये सुनवाई तीनों जजेस की बेंच पर होनी थी और ये लगभग सुनवाई जो है पूरी हो चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई की शुरुआत है उसके हिसाब से, उसके आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस वक्त पर हम इस मामले के ऊपर क्या कर सकते हैं। और जैसे कि पहले आपकी और हमारी इस विषय में बात हो चुकी है कि 3 सुझाव ये दिए जाते हैं पहले में कि ट्रायल कोर्ट पर आवेदन करें, 25 साल के अनुभव के आधार पर जो है इसको जिला स्तर पर जो है इस मामले को निपटाने का जो है ये कह दिया गया। और दूसरा कि एक अंतरिम आदेश पारित किया गया है जिसके आधार पर जो निचली अदालत आदेश ये लागू करेगी। और तीसरा, क्योंकि ये मसला जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सेंसिटिव और बहुत ही ज्यादा संजीदा ये मामला है, तो इसको लेकर जो है संवेदनशील है, इसके लिए एक जिला जज इस मामले को सुनेगा और तमाम तरह के ट्रायल पर जो है जिला स्तर पर ये जज सुनेगा। उसके बाद यदि जिला स्तर पर ये कार्रवाई पूरी नहीं होती है तो तब इसमें हाईकोर्ट आना पड़ेगा। और हाईकोर्ट के बाद भी ये स्थिति यदि आपकी नहीं हो पाती है ठीक, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया जाए। जी बिल्कुल, आपको रोकना चाहेंगे। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि पूरा जो मामला है वो जिला जज को दे दिया गया कि पहले आप पूरे मामले को वाराणसी जिला कोर्ट में ट्रांसफर किया है सुप्रीम कोर्ट ने। मुस्लिम पक्ष ने सुनवाई आगे बढ़ाने की बात तो कही थी, लेकिन एक बड़ी खबर यह है कि अब पूरा जो मामला है उसे वाराणसी की जिला कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि आप जाकर जिला जज की कोर्ट में जिरह करें। हिंदू पक्ष ने कहा हमारी दलील किसी और दिन सुन लीजिएगा। दोनों पक्षों ने, बड़ी खबर, पूरा मामला जिला जज को ट्रांसफर किया गया। जिला जज ही करेंगे ज्ञानव्यापी मामले की सुनवाई। पूरा मामला जिला जज को ट्रांसफर किया गया। पूरा मामला जिला जज को ट्रांसफर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को ट्रांसफर किया। पूरा मामला जिला जज को ट्रांसफर किया गया। आफसा, पूरा मामला जिला जज को ट्रांसफर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा और जस्टिस चंद्रचूड़ अभी भी आदेश पढ़ रहे हैं। आशा, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? आशा, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। जी बिल्कुल।
तो पूरा मामला जिला जज को ट्रांसफर कर दिया गया है जिला कोर्ट में। जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरे मामले को जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है जिला कोर्ट को सौंप दिया गया, वाराणसी जिला कोर्ट को इस मामले को सौंप दिया गया है। और सुनवाई के दौरान भी इसी प्रकार की बात सामने निकल कर आई थी कि यदि आपको बहस करनी है इस मामले के ऊपर, तो ये बहस का मुद्दा जो है ये वाराणसी कोर्ट के अंदर यानी जिला स्तर के कोर्ट के अंदर इस मामले को निपटारा इसका किया जाए। और यदि यहाँ इस निपटारे का आपका निवारण नहीं हो पाता है तो उसके बाद इसके लिए आपको हाईकोर्ट की ओर रुख करना होगा। हाईकोर्ट में भी यदि आपका निपटारा नहीं होता तो उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है ये बड़ी खबर आपको यहाँ सुप्रीम कोर्ट के मामले, ज्ञानवापी मामले मस्जिद के ऊपर मैं एक बड़ी खबर आपको ये दे रही हूँ। इस तरह से तीनों जजेस की बेंच के अंदर इस प्रकार से फैसला निकल कर आया कि इस मामले को जो है तमाम तरह से तीनों जजेस की फैसला निकल कर आया कि इसके लिए जिला कोर्ट की तरफ रुख किया जाए। वाराणसी कोर्ट को इस मामले को जो है सौंप दिया गया, संरक्षण जो है इस मामले का जो है वाराणसी कोर्ट को दे दिया गया है। जी बिल्कुल, कोई दूसरी तारीख दी गई है? जुलाई में सुनवाई होने की बात कही जा रही है, जुलाई के दूसरे हफ्ते में, ऐसी कोई चर्चा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कहा कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इसके अंदर ये मामला जो है लंबित रहेगा, इनके पास भी जो है लंबित, सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला लंबित रहेगा, किंतु इसके लिए पहले प्रोसीजर के हिसाब से पहले इसमें जिला कोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ से मामला नहीं सुलझता है तो उसके बाद आप हाईकोर्ट जाएंगे और हाईकोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, जिस तरह से तीनों जजेस की कोर्ट ने जो है इस तरह का फैसला ये लिया है जिसमें एक बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि तीनों जजेस की बैच के अंदर डीवाई चंद्रचूड़ की बैच में ये एक सर्वे रिपोर्ट को लीक होने के ऊपर भी एक बड़ी नाराजगी जाहिर की गई है। एक बड़ी बात निकल कर आई कि इसके अंदर इस सर्वे रिपोर्ट को, सुनवाई के दौरान सर्वे रिपोर्ट को लेकर जो है काफी नाराजगी जाहिर की गई है। और इसमें उत्तर प्रदेश के वकील की और मुस्लिम पक्ष के वकील के बीच में एक जबरदस्त, एक जोरदार बहस भी होती है, जिसको लेकर दोनों की बहस को देखते हुए जो है तीनों जजेस की बैच इनको जो है जिला कोर्ट जाने का आदेश यहाँ से पारित कर देते हैं। जी बिल्कुल। और अब उसी बीच बड़ी खबर आपको फिर से बता रहे हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं, ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अपने दर्शकों को फिर से एक बार बड़ी खबर बता रहे हैं, ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पूरा मामला जिला जज को ट्रांसफर किया गया। जिला जज ही करेंगे ज्ञानवापी मामले में सुनवाई। 8 हफ्ते तक सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश लागू रहेगा। जिला जज ही करेंगे ज्ञानवापी मामले की सुनवाई। वजू के लिए जिला कोर्ट इंतजाम करे, इसके भी आदेश दिए गए। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जिला जज ही करेंगे ज्ञानवापी मामले में सुनवाई। आफ्सा हमारे साथ जुड़ी हुई है। आफ्सा, अभी भी सुनवाई जारी है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता वरुण सिंह अधिवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। जी, तो क्या कहेंगे सर इस पर? अब जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है वो मान्य होगा, जो देखा जाएगा उसको, जो एपेक्स कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो उचित व जायज है। सर, कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये कहा गया कि जिला कोर्ट जो है वो सुनवाई करने में सक्षम है, तो जी, इस तरह से जी एकदम सही है। सर क्या कहेंगे? जी, जो सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद वो एकदम सही कहा गया है कि जिला न्यायालय भी एकदम सक्षम है और काफ़ी अनुभवी और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड जो जज होते हैं वो जिला न्यायालय में भी हैं।
हाँ सर, मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि ये जो रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट है, ये लीक कैसे हुई, इस पर सवाल उठाए गए, लीक पर सवाल उठाए गए, तो इस पर आपका क्या कहना है? 10:15 में चूंकि मैंने रिपोर्ट ये सबमिट कर दी थी, उसके बाद माननीय सिविल जज कोर्ट में ये दाखिल था। उसके बाद अगर कुछ हुआ हो तो जानकारी नहीं, अभी उसके पहले तक कोई लीक नहीं हुआ था। 10:15 में सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में ये दाखिल हो गया था। सर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि शांति बनाए रखी जो स्थिति है जी, एकदम शांति बनाए रखना चाहिए, सौहार्दपूर्ण माहौल रहना चाहिए। माननीय न्यायालय में विचाराधीन मामला है, वो देखा जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो रिपोर्ट की बात है वो कॉन्फिडेंशियल तब तक है जब तक ये रिपोर्ट सबमिट नहीं की जाती। सबमिट करने के बाद वादी और प्रतिवादी पक्ष उसको देखेंगे। जैसे कोई एप्लीकेशन लगता है तो उसको देखेंगे, अपना कोई उसको लिख लिया होगा या कोई कुछ किया होगा या सर्टिफाइड कॉपी लिया होगा, तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है। उस दिन कल की तिथि तक ये 10:15 के बाद हमने 10:15 पे फाइल कर दिया। उसके बाद की स्थिति मुझे नहीं पता, वो एकदम सुरक्षित थी, एकदम कॉन्फिडेंशियल थी, एकदम कहीं रिपोर्ट लीक नहीं हुई है। माननीय न्यायालय में दाखिल कर दी गई थी और तीनों बॉक्स उसके संग दाखिल कर दिए गए थे जो सुरक्षित हैं। तो किस तरह से देखते हैं पूरे आदेश को, क्योंकि जिस तरह से हियरिंग हुई और उस पर आपकी किस तरह की प्रतिक्रिया अगर बात की जाए? जी, सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है वो सर्वमान्य है, एपेक्स कोर्ट है, उन्होंने जो आदेश किया वो एकदम जायज है। सर, लगातार सवाल जो है एक यही दूसरे पक्ष की तरफ चल रहा था कि ये जो रिपोर्ट है ये लीक किस हुई, जैसे आपने बताया कि उसमें 10:15 पे आपने ये सबमिट कर दिया। मैं बता दूं, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाएगा। जिस समय ये मैंने फाइल कर दिया, इसकी सर्टिफाइड कॉपी निकल जाएगी तो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया। और 10:15 पे ये फाइल हो गया, उसके बाद कोई ये पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया, इसकी सर्टिफाइड कॉपी निकल सकती है। और ये कोर्ट के अंदर ये था, इसको वादी और प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता देखे होंगे, क्योंकि कई इसमें पार्टियां हैं, सब लोग देख रहे होंगे, उसी में से किसी ने फोटो वगैरह खींच लिया होगा, ये मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन हो सकता है, एक संभावना है। दूसरे पक्ष की तरफ से ये भी लगातार इस रिपोर्ट को लेकर सवाल उठे थे, लेकिन जैसे हमने रिपोर्ट में देखा था, आपने हर चीज को मेंशन किया है, पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, एक पॉइंट उसके एकदम निष्पक्ष व बिना किसी भेदभाव की ये रिपोर्ट तैयार की गई है। और जो जो चीजें दिखाई गई हैं उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हुई है, वो दाखिल है, वो अंडर सील है। वो बॉक्स सील कवर में जो चिप है वो वीडियो और फोटोग्राफी की, वो सील अंडर सील है, सील में करके 3 बॉक्स में कोर्ट में दाखिल है। सर, अभी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो डिस्ट्रिक्ट जज को जो केस ट्रांसफर करने की बात है, इस पर अब पहले आदेश आ जाए, आदेश हम लोग भी देख लें कहाँ क्या हुआ है, उसके बाद ही कोई स्थिति क्लियर होगी, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। धन्यवाद। तो यहां पर आप कोर्ट कमिश्नर विशाल प्रताप सिंह को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि जो भी लोग ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट लीक की गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिपोर्ट को जैसे गुप्त तरीके से ले जाया जाता है, वैसे ही रिपोर्ट वहां सबमिट की गई है। प्रायोरिटी पे डिसाइड होगी, पर बाकी चीजें भी इस समय डिस्ट्रिक्ट जज के सामने खुली हुई हैं, वो कैसे प्रोसीड करना चाहते हैं, ये माननीय डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी का अब प्रेरोगेटिव। देखिए, मैं एक एक करके सबका जवाब दे रहा हूँ। देखिए, 7-11 की एप्लीकेशन होती है, जो मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि जो हमने सूट फाइल किया है वो मेंटेनेबल नहीं है, वो सूट चल नहीं सकता है। उसके लिए उन्होंने 7-11 की एप्लीकेशन डाली थी, मतलब इसको इमीडिएटली रिजेक्ट किया जाए। तो कोर्ट ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी उसको कंसिडर करेगा और जो बाकी चीजें हैं वो भी कंसिडर की जाएंगी। और ये ही 7-11 का मतलब है मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट का। उनका आधार क्या था? क्या प्लेस ऑफ उनका ये आधार था कि ये सूट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बार्ड है कि नहीं बार्ड है, ये डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी देखेंगे, उस पर अभी हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। और ये जो एसएलपी है पेंडिंग है, ये जुलाई में 2nd वीक में लगेगी। 8 हफ्ते का समय सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इस 8 हफ्ते में क्या होगा वाराणसी में? नहीं, इस 8 हफ्ते में 1 मिनट देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो उनकी एप्लीकेशन है वो डिसाइड की जाएगी।
अब उनकी एप्लीकेशन माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब डिसाइड करेंगे और जो इंटरिम अरेंजमेंट है वो कंटिन्यू करेगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का 17 मई का, जिससे वो एरिया जहां पे शिवलिंग मिला था वो सील किया गया है। सेक्शन 3 का जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट ने। क्या मतलब सेक्शन 3 का जिक्र, सेक्शन 3 ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र हुजैफा अहमदी साहब ने किया था, जो मुस्लिम पक्षीय वकील हैं, और उनका कहना था कि किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को बदला नहीं जा सकता है। उस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि धार्मिक, उस पे ये कोर्ट की टिप्पणी है, मैं सिर्फ आपको सिर्फ बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, ये सिर्फ एक डायलॉग हुआ है दो लोगों के बीच में। तो उस पे कोर्ट ने ये कहा है कि धार्मिक स्वरूप भी जो है वो भी डिटरमाइन करना जरूरी होता है, जो हमारा पक्ष है। तो ये सारी चीजें डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी करेंगे। मुझे लगता है मैंने आपको What all exactly will the Varanasi court be hearing on? What all will it See, be Varanasi court is now free to decide their 7-11. Supreme Court has said that it will be decided on priority. So 7-11 में जो concepts हैं धार्मिक स्वरूप के, जितनी भी चीजें हैं वो 7-11 के कंटेंट में आएंगी। वो हम भी वहाँ पे आर्ग्यू करेंगे, वो भी आर्ग्यू करेंगे। We are very happy with the order. वो सारी We are, हम बहुत संतुष्ट हैं and we are very happy with the order. एक्सटेंशन ऑफ सर्वे भी जो मांगा गया था, उन चीजों पे क्या एग्जैक्टली डिसाइड होगा? एक्सटेंशन ऑफ सर्वे अभी हमने जो मांगा था वो कोर्ट वहाँ डिस्ट्रिक्ट जज डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेंगे। अभी सारी चीजें डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के सामने हैं और कोर्ट ने यह भी कहा कि जो सिविल जज सीनियर डिवीजन है हम उनकी कॉम्पिटेंस पे कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये सेंसिटिव मैटर है, ये एक सीनियर जुडिशियल ऑफिसर देखें। थैंक यू। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन को, जिन्होंने कहा कि हमें जो आदेश चाहिए था वो मिला और पूरा जो मामला है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा चुका है, जिला जज के पास। अब वो निर्धारित करेंगे कि क्या होना है। 8 हफ्ते तक सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश लागू रहेगा। जिला जज ही करेंगे ज्ञानव्यापी मामले की सुनवाई। अरेंजमेंट किया जाएगा। चौथी बात, जो मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन थी 7/11 की और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आर्गुमेंट्स, वो भी डिस्ट्रिक्ट जज साहब देखेंगे। यही आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। उस एसएलपी को पेंडिंग रख के इसको 2 हफ्ते बाद लगेगा। विष्णु सर, 2 सवाल। पहली बात तो ऑर्डर 7 रूल 11 ऑर्डर 7 रूल 11 8 हफ्ते इंटरिम ऑर्डर कंटिन्यू किया गया है। अब जब इंटरिम ऑर्डर कंटिन्यू रहेगा तो कोर्ट ने कहा जो भी ऑर्डर पास होगा, जो हमारा इंटरिम अरेंजमेंट है वो कंटिन्यू रहेगा। मतलब लोअर कोर्ट के जज 8 हफ्ते में अपने को डिसाइड करेंगे? नहीं, ये नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम अरेंजमेंट था वो कंटिन्यू रहेगा एप्लीकेशन डिसाइड होने के बाद। अब मैं आपको ऑर्डर 7 रूल 11 की बात बता दे रहा हूँ। ऑर्डर 7 रूल 11 का मतलब ये है कि जब कोई सूट फाइल करता है और दूसरा पक्ष ये कहता है कि ये सूट मेंटेनेबल नहीं है, इसको इमीडिएटली चलना ही नहीं चाहिए, डिसमिस हो जाना चाहिए क्योंकि वो किसी कानून से बाधित है, तो कोर्ट ने कहा है वो एप्लीकेशन भी प्रायोरिटी बेसिस पे कंसिडर कर ली जाए और उसमें जो धार्मिक स्वरूप का एंगल है वो सारी बातें भी हम आर्ग्यू करेंगे डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के सामने। और हम सुप्रीम कोर्ट ने जो आज ऑर्डर किया है उससे सेटिस्फाइड है, खुश है। थैंक यू वेरी मच। जन साहब एक सेकंड, जन साहब ये ना, जन साहब एक मिनट, मेरे को जन साहब एक सेकंड, एक छोटा सा, एक सेकंड सर एक। तो वजू के लिए जिला कोर्ट इंतजाम करे आदेश दिए गए हैं। ज्ञानव्यापी मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। पूरा मामला जिला जज को ट्रांसफर किया गया। जिला जज ही करेंगे ज्ञानव्यापी मामले की सुनवाई। 8 हफ्ते तक सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश लागू रहेगा। जिला जज ही करेंगे ज्ञानव्यापी मामले की सुनवाई। शिवलिंग की सुरक्षा जारी रहेगी, नमाज भी होगी। जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। वजू के लिए जिला कोर्ट को इंतजाम करने के आदेश। पूरा मामला जिला जज को ट्रांसफर किया गया।
जिला जज ही करेंगे ज्ञानव्यापी मामले की सुनवाई। शिवलिंग की सुरक्षा जारी रहेगी, नमाज भी होगी। जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पूरा मामला जिला जज को ट्रांसफर किया गया। ये लोअर कोर्ट चूंकि काम कर रहा था, उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट लोग गए थे और ये ठीक उसके उल्टा हो गया। यानी जो होना चाहिए था वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट में इतना विवेक है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की एक जिम्मेदारी है, उसकी एक सीमा है, उसका एक अधिकार क्षेत्र है, वो काम करना चाहिए। और जब सब जगह से कहीं कोई नहीं बचता है तो अंतिम रास्ता सुप्रीम कोर्ट है। शुरू में ही सुप्रीम कोर्ट ले जाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है तो बहुत ही अच्छा दिया है। और अब एक आशा जग गई है कि यहाँ लोअर कोर्ट से बहुत कुछ इस विषय में निर्णय किया जा सकेगा। मुस्लिम पक्ष ने आज एक बार फिर कहा कि जो भी दिखाया गया है जो शिवलिंग है वो शिवलिंग नहीं फाउंटेन है, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, वो तो देखिए, कोई चीज़ कहे कि आम है कि केला है, तो आम अलग होता है, केला अलग होता है, दोनों को जोड़ा नहीं जा सकता। तो इसके लिए जो विशेषज्ञ हैं, हम चाहते हैं कि तुरंत कोर्ट में यह मुकदमा लगा था। हम लोग गए, 12 बजे से हियरिंग स्टार्ट थी। मात्र आधा घंटा इस बात की हियरिंग हुई और उसमें प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट की धारा 4 इस ज्ञानव्यापी के संबंध में, केस के संबंध में लागू नहीं होता। इसी पर बहस हुई और समय सीमा समाप्त हो जाने के पश्चात 6 जुलाई की तिथि नियत हुई है। आपने क्या पक्ष रखा? मैंने यही पक्ष रखा कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता इस स्थल के बारे में। ज्ञानव्यापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला।